हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, वैसे हम बात करते हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं का मतलब यह हुआ कि आपने फिनोल की अनुनादी स्ट्रक्चर देखी थी। जैसे ये फिनोल है और इसकी अनुनादी संरचनाओं के दौरान हमने देखा था कि जो ऑर्थो और पैरा स्थितियां जो होती है वो इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। इसका मतलब OH ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेहियों को ऑर्थो और पैरा स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ OH ग्रुप होता है, वो होता है ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिनोल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है बेंजीन से जुड़ा OH समूह का +M प्रभाव होता है, जिसके कारण बेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेहियों को ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आक्रमण के लिए प्रेरित करता है। NCERT की लैंग्वेज है और इसमें इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फिनोल में OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। अतः फिनोल में OH समूह ऑर्थो एंड पैरा निर्देशकारी होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि OH समूह +M प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण जो फिनोल होता है या बेंजीन होती है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही जब आएगा तो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ये होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फिनोल का जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर आक्रमण करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में होगा क्या कि फिनोल की जो अभिक्रिया है वो निम्न ताप पर, कम ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो फिनोल की अभिक्रिया कम ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 से कराने पर आर्थो में पेरा नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोबेंजीन या फिनोल कह सकते हो, का मिश्रण प्राप्त होता है। इसका मतलब जब नाइट्रिक या नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी प्राप्त होगा, पैरानाइट्रोफिनोल भी प्राप्त होगा। तो इस रिएक्शन को अपन चेक करते हैं। जैसे ये आपका हो गया फिनोल, ये आपका फिनोल है OH, इसकी क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराएंगे HONO2, ये प्लस ये माइनस। तो अब यह ध्यान रखना है कि ये NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा तो H2 निकलेगा, NO2 लगेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो ये निकलेगा, फिर दोनों का अपन को मिश्रण प्राप्त होता है। फर्स्ट बात तो ये करेंगे अपन, NO2 यहाँ भी जुड़ सकता है और NO2 यहाँ भी जुड़ सकता है। तो कुल मिला के इसको कहेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल, और इसको कहेंगे पैरानाइट्रोफिनोल। तो ये मिश्रण हमें प्राप्त होगा किसकी क्या, एक बार वापस ध्यान देना, तनु नाइट्रिक एसिड यहाँ पे कौन सा लेंगे और इसका टेम्परेचर 298 केल्विन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्प ताप पर, कम ताप पर जब नाइट्रिक अम्ल और फिनोल रिएक्शन करते हैं तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का क्वथनांक पैरानाइट्रोफिनोल से कम होता है, कारण दीजिए। हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल है, इन दोनों की आप तुलना करते हैं। देखो ये बनाया मैंने यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाना है तो NO2 ग्रुप को ऐसे लगा सकते हैं, तो ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अंतः अणु हाइड्रोजन बन जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं पैरा, यहाँ पे आप एक चेक कर सकते हो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अंतः अणु हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अणुओं का संगुणन नहीं हो पाता है, अणु पास पास नहीं हो पाते हैं और इसका क्वथनांक कम होता है। तो आप इसमें आप लिख सकते हो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में
अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं का संगुणन नहीं होता है। अतः ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का क्वथनांक कम होता है। यहाँ पे तो ये रीजन देना आपको। बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनोल, तो ध्यान से देखना, ये है आपका OH और यहाँ पे लगा हुआ है NO। एक और अणु बनाते हैं इसका, यहाँ पे NO है और यहाँ पे है आपका HO। ये भी पैरानाइट्रोफिनोल है, ये भी पैरानाइट्रोफिनोल है। एक और बना सकते हो आप, एक और बना सकते हो, यहाँ पे O N HO यहाँ पे बना सकते हो आप। NO इस प्रकार से आप भी इन फिनोल अणुओं की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो आप ये स्ट्रक्चर आप देखो एक बार। इस स्ट्रक्चर को देखने से मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे किस किस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, ये क्या अलग अलग अणु है, पैरानाइट्रोफिनोल, इसके अलग अलग अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये आपस में संगुणित द्वारा पास पास में आ जाते हैं, जिसके कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। तो आप यह इसमें लिख सकते हो कि पैरानाइट्रोफिनोल में यहाँ से पैरानाइट्रोफिनोल में अंतराणुक H बॉन्ड के कारण इनका संगुणन हो जाता है, अणु पास पास होते हैं, जिसके कारण पैरानाइट्रोफिनोल का क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट लिख सकता हूं, अधिक होता है। तो ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में पाया जाता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके एक ही अणु में, और ये अलग अलग अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा चिपके रहते हैं, जिसके कारण इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो नाइट्रीकरण में अभी फिनोल की क्रिया हमने तनु नाइट्रिक एसिड से कराई थी। अब बात करते हैं
फिनोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। सांद्र HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। अब फिनोल की क्रिया कराएंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो आप इसमें लिख सकते हो फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र HNO3 से क्रिया कर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल बनाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फिनोल सांद्र HNO3 से क्रिया करके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाता है। तो इस चीज पे ध्यान रखना। ये आपको लेना है फिनोल और उसकी रिएक्शन करानी है 3 अणु, किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो आप लोग ये सांद्र HONO2 के 3 अणु, यानी इसको हम कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल को ऐसे आप लिख सकते हो रिएक्शन के दौरान, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। तो यार यहां से H निकलता है, यहां से H, यहां से H, तो ये तीनों H क्या करेंगे? निकल जाएंगे इस यहां से। तो 3 H निकल गए तो हमारे पास बन गए 3H2O, ये तो निकल गया 3H2O प्लस ये 3 NO2 ग्रुप तीनों स्थितियों पे लग जाएंगे। तो एक तो बन गया आपका OS तो है ही, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, इसको बोलते हैं 2, 4, 6। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको बोलेंगे अपन 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, और इसको ही हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, तो ये ध्यान रखना। पिक्रिक एसिड का यूपीएससी नाम याद करना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो इस प्रकार से अगर फिनोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है, और फिनोल की क्रिया अगर तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमें मिलता है आर्थो और पेरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण। तो इस पॉइंट को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज मोस्ट रिएक्शन, लिख देता हूं मैं। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में नंबर 2 लेते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में सबसे पहले ब्रोमीन के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीनीकरण कराते हैं। तो नंबर 1 बात करेंगे। नंबर 1, जब फिनोल की क्रिया कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में, तो आप लिखोगे जब फिनोल की क्रिया कम ध्रुवीय विलायक, अब भैया ये कम ध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? जैसे क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। वह CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कम ताप पर Br2 से कराते हैं
फिनोल व पैरा ब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है। यहां पे देखने का है, तो सबसे पहले फिनोल लेंगे, तो हमने ले ली फिनोल। और उसकी क्रिया करा दी Br2 के साथ। ये जो क्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी? क्लोरोफॉर्म और CH2 की प्रेजेंस में। और कम ताप 273 केल्विन पर ये रिएक्शन कराई। जब ये रिएक्शन होगी तो वही एक Br ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मिल गया आपका OH Br और प्लस दूसरा बना आपका OH Br। तो आपको मिलेगा, ये मुख्य उत्पाद होगा और ये होगा आपका अल्प उत्पाद कम मात्रा में। तो ये बन गया आपका ऑर्थो ब्रोमो फिनोल और ये बन गया आपका पैरा ब्रोमो फिनोल। तो इस प्रकार से ये होगी हैलोजनीकरण में फर्स्ट रिएक्शन, ब्रोमीनीकरण। ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, लेकिन कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे, यदि फिनोल की क्रिया अपन ब्रोमीन जल के साथ कराएं तो हमें ट्राइब्रोमोफिनोल का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हो, जब फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, Br2 जल के साथ कराते हैं, तो हमें मिलता है ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। और उसमें हमें प्राप्त हुआ था मोनोब्रोमोफिनोल और यहाँ पे ट्राइब्रोमोफिनोल हमें प्राप्त होगा। जब फिनोल की क्रिया Br2 यानी जल की ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा ट्राइब्रोमोफिनोल। याद रखना इस बात को। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये आपका हो गया फिनोल, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराएंगे और यहाँ साथ में होगा जल। अगर ऐसी पोजीशन आए तो Br2 के आपको 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी। तो इसका मतलब 3 Br 3 H को लेके बनाएंगे 3HBr। साथ में आपका बनेगा जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख दो। OH है, यहाँ पे Br लगेगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। तो इसको बोलेंगे अपन 246 ट्राइब्रोमो फिनोल। इस प्रकार से हम ब्रोमीन जल के साथ जब फिनोल की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ट्राइब्रोमो फिनोल। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। ये भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने से क्या मिलता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। थर्ड रिएक्शन लेते हैं, कोल्बे अभिक्रिया। हम पढ़ रहे हैं फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है और फिनोक्साइड
आयन बनाता है। तो सबसे पहली बात तो आप लिखोगे सोडियम फिनोक्साइड, तो आप लिख सकते हो कि फिनोल NaOH के साथ क्रिया कर सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, फिनोक्साइड बनाता है। ये जो सोडियम फिनोक्साइड होता है वो फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील होता है। तो आप लिख सकते हो ये सोडियम फिनोक्साइड फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अतः ये कौन सोडियम फिनोक्साइड, ये CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ भी क्रिया कर सैलिसिलिक अम्ल देता है। तो इस बात को इस रिएक्शन के द्वारा समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं अपन फिनोल के साथ। तो फिनोल की रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले ध्यान देना, ये आपका फिनोल है, दिस इज फिनोल। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से आपका और यहां से H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और आपका बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। अब ये सोडियम फिनोक्साइड क्या है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये CO2 के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये CO2 को अपनी ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि OH यहां पे ये CO2 जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है, Na है ये, यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड है, ये बन सकता है आपका COH। अगर मैं इसका प्रोटोनन कर दूं, प्रोटोन के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं, तो आपका बन जाएगा OH COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड।